हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों व आवर्तों की कुल संख्या होती है। हमें बताना है कि दीर्घाकार जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्त और वर्ग कितने हैं। सबसे पहले अपने मूल अवधारणा देख लेते हैं या मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घाकार को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आवर्त सारणी के अंदर वर्ग और आवर्त जो होते हैं वो कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं उनको कहा जाता है वर्ग, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, क्षैतिज पंक्तियां, उनको कहते हैं आवर्त। तो कुल आवर्त सारणी के अंदर या दीर्घाकार जो आवर्त सारणी है उसमें कुल क्षैतिज पंक्तियां जो होती है वो 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 18 होते हैं। यानी कि 1 से लेकर के यहाँ तक 18 तक, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। पहला और दूसरा वर्ग जो होता है ये एस ब्लॉक होता है। 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक होता है और 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक होता है ये। और नीचे इनके दो क्षैतिज पंक्तियों के अंदर एफ ब्लॉक पाया जाता है। ठीक है, दो क्षैतिज पंक्तियों में, और उनका जो वर्ग संख्या होता है वो 3 होता है। यहाँ पर होता है ये एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर अगर आवर्तों की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आवर्तक, ऐसे इस तरीके से 7 आवर्त होते हैं। ये ऐसे ऐसे लंबे है ना, ये क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जो 7 होती हैं, और ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। इस तरीके से ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। ये चौथा स्तंभ है, ये पांचवा स्तंभ है, ये छठा स्तंभ है। इस तरीके से ये 18 स्तंभ होते हैं जिनको हम वर्ग कहते हैं, और पंक्तियां यानी कि आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।